हाँ जी बेटा, देखिए अभी हमने क्या है तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े थे, दो प्रकार के। तीसरा है हमारा बेटा देशज शब्द। बेटा देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारी आम बोलचाल की, जो अलग अलग क्षेत्रों की जो भाषा है उनसे कुछ शब्द हिंदी में भी जो के तो प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि देशज शब्द वो क्या है, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है उनके कारण क्या है हिंदी में आए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा देशज शब्द। जैसे चारपाई, खुरपी, झोला, दाना पानी, ये हमारे बेटा देशज शब्द है जो कि हमारी आम बोलचाल की भाषा के कारण हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था, चार बताए थे, इसका चौथा है ये विदेशी शब्द। विदेशी शब्द बेटा वे शब्द होते हैं जो कि क्या होते हैं कि किसी और जो हमारे विदेश की जो भाषा है बेटा उनके कारण हमारी भाषाओं में, हमारी हिंदी भाषा में प्रचलित हुए हैं। यानी कि ऐसे शब्द है बेटा जो दूसरे देश की भाषाओं के हैं लेकिन हम उन्हें हिंदी में अपने कंफर्ट के लिए एज इट इज़ प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा स्कूल है, स्कूल को तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं, लेकिन स्कूल इंग्लिश का वर्ड है, उसे हम हिंदी में एज इट इज़ प्रयोग करते हैं। ऐसे ही है ट्रेन, ट्रेन को तो हिंदी में लोह पदगामिनी बोलते हैं, बोलने में भी थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन ट्रेन क्या छोटा सा वर्ड है, लेकिन है हिंदी का नहीं है, है अंग्रेजी का, लेकिन हम उसे हिंदी में जो का त्यों प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए क्या है बेटा विदेशी शब्द कौन से शब्द हुए, विदेशी शब्द ऐसे शब्द होते हैं बेटा जो कि किसके कारण, यानी कि दूसरे देश की यानी विदेशी देश की जो भाषाएं हैं उनसे हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। तो हमने क्या है उत्पत्ति के आधार, स्रोत के आधार पर हमने वाक्य पढ़े कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़े, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे बेटा विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर यानी विकार होता है जिसमें फेरबदल हो, थोड़ा बहुत चेंज हो। विकार के आधार पर बेटा शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए बेटा विकारी शब्द का अर्थ होता है वे शब्द जिनका स्वरूप यानी जिनका रूप बदला जा सकता है। ऐसे शब्द बेटा जिनका रूप बदला जा सकता है, ये शब्द बेटा लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा विकारी शब्द। यानी ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव के कारण कुछ चेंज हो सकता है, उनका रूप बदल सकता है, उन्हें बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द बेटा 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। समझ आया बेटा कैसे हुए हमारे सर्वनाम। देखिए बेटा सर्वनाम में कैसे बदल आ जाता है लिंग के कारण, अगर वचन के कारण। जैसे मैं अपने लिए किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूँगी तो मैं क्या प्रयोग करूँगी अपने लिए, मैं, मेरा। लेकिन जब बेटा हम उसका प्रयोग बहुवचन के रूप में करेंगे, यानी हम सब कई ग्रुप के रूप में प्रयोग करेंगे, तो हम ये कहेंगे हमारा स्कूल, मैं की जगह क्या हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये क्या है सर्वनाम शब्द जिनमें कि किसके कारण बदलाव हुआ है, वचन के कारण बदलाव हुआ है। ठीक है। क्रिया में कैसे बदलाव होता है, देखो बेटा क्रिया क्या होता है, काम को जब जिस शब्द से हमें किसी काम के करने का बोध होता है, क्रिया में कैसे बदल आता है लिंग के कारण। देखो बेटा अगर लड़का बोलेगा कि मैं खाना खाता हूँ, लड़का बोलेगा तो खाता हूँ लगाएगा, लेकिन अगर उसी वाक्य को लड़की बोले तो खाता की जगह क्या लगाएगी वो मैं खाना खाती हूँ। तो देखिए बेटा इसमें लिंग के कारण क्रिया में चेंज आ गया है ना। तो ये हमारे क्या हैं विकारी शब्द है बेटा। अब मैं दोबारा बता रही हूँ, विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं बेटा जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण क्या है बदलाव आ सकता है। दूसरा है बेटा हमारा क्या है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द बेटा हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कि लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी प्रभाव नहीं आता, यानी उनमें कोई भी चेंज नहीं आता, वे एज इट इज़ ज्यों के त्यों रहते हैं। जो हमारे अविकारी शब्द है बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक।
विकारी शब्द तो मैंने कितने प्रकार के बताए, 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द भी बेटा हमारे 4 प्रकार के होते हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। इन शब्दों के बारे में बेटा हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है बेटा हमारे रचना यानी बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर बेटा हमारे जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है हमारा बेटा योग रूढ़ शब्द। रचना यानी बनावट के आधार पर, यानी उनका शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। देखिए बेटा रूढ़ शब्द बेटा कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं बेटा जिन्हें हम पर्टिकुलर किसी शब्द के लिए पर्टिकुलर किसी शब्द के लिए तो प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बेटा हम उनके टुकड़े करते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे दूध बेटा पर्टिकुलर एक उसके चीज़ के लिए, द्रव्य के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन बेटा जब हम दूध के टुकड़े करते हैं दू प्लस ध तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार जल है, जय ल जल, सबको पता है जल का मतलब पानी होता है, लेकिन बेटा जब हम जल के टुकड़े करते हैं जय प्लस ल तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इन्हें बोलते हैं हम बेटा रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द बेटा जो किसी निश्चित अर्थ को तो बताते हैं, यानी किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन बेटा जब हम उस शब्द के टुकड़े करते हैं तो उन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। उन्हें बोलते हैं हम रूढ़ शब्द या मूल शब्द। उसके बाद है बेटा हमारा यौगिक शब्द। योग का मतलब होता है जमा शब्द। यौगिक शब्द बेटा योग का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। इसका मतलब ये है बेटा यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं बेटा जो 2 सार्थक यानी कि 2 अर्थ, जिनका कोई अर्थ होता है, 2 सार्थक शब्दों से बनते हैं। और बेटा जब हम उनके उस शब्द के टुकड़े करते हैं तो दोनों ही जो टुकड़े होते हैं उनका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे रसोई घर वैसे तो बेटा देखो एक शब्द है पूरा, रसोई घर पूरा एक शब्द है, लेकिन बेटा जब हम इसके टुकड़े करते हैं रसोई प्लस घर तो दोनों का ही अर्थ निकलता है। रसोई का अर्थ होता है बेटा किचन और घर का मतलब तो आपको सबको ही पता है, घर हमारा होम है ना। तो क्या है, इन दोनों का ही अलग अलग अर्थ हुआ। उसी प्रकार बेटा हम बोलते हैं विद्यालय सबको पता है, विद्यालय का मतलब स्कूल है, लेकिन बेटा जब हम विद्यालय शब्द के टुकड़े करते हैं विद्या प्लस आलय, ये 2 अलग अलग टुकड़े हो गए बेटा। विद्या प्लस आलय, विद्या मिस शिक्षा एजुकेशन और आलय मिस होता है घर। आलय का अर्थ होता है घर, दोनों का अर्थ निकला। तो बेटा यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 सार्थक समूह से बनते हैं, लेकिन क्या 2 सार्थक समूह से बना हुआ एक ही शब्द होता है, लेकिन जब हम शब्द के टुकड़े करते हैं तो दोनों ही टुकड़ों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है। तीसरा बेटा योग रूढ़ शब्द बेटा जब 2 शब्दों के योग से कोई शब्द बनता है, लेकिन बेटा जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो उसका कोई विशेष अर्थ निकलता है। यानी कि होते तो ये भी बेटा 2 सार्थक शब्दों का समूह ही होता है, लेकिन बेटा जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो किसी तीसरे विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे बोलते हैं हम बेटा योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर, लंब मिस लंबा, उदर मिस पेट, लंबा पेट वाला। कौन है लंबे पेट वाला? लंबोदर किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? गणेश के लिए। उसी प्रकार दशानन, 10 होता है बेटा 10, आनन होता है बेटा मुंह, ठीक है। 10 मुखों वाला यानी जिसके 10 मुंह हैं, कौन है? सबको पता है, रावण। ऐसे ही नीलकंठ, नील मिस नीला, कंठ मिस गला। तो इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे नीला कंठ, किसका है नीला कंठ? किसको बोलते हैं हम नीलकंठ?
किसको बोलते हैं? शिव जी भगवान को, है ना। तो इसी ये क्या है? योग रूढ़ शब्द ऐसे होते बेटा, होते तो ये भी यौगिक की तरह एक यौगिक शब्दों का समूह होता है, लेकिन बेटा जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, इसे बोलते हैं हम योग रूढ़ शब्द। समझ आ गया? उसके बाद है बेटा विशिष्टता के आधार पर हमारे शब्द के दो भेद है। एक तो होता है बेटा सामान्य यानी सिंपल शब्द, और दूसरा है होता है बेटा हमारा परिभाषित या विशिष्ट शब्द। देखिए बेटा सामान्य शब्द तो बेटा वही शब्द होते हैं जो हम आम तौर पर डेली जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कल, किताब, खाना पीना, दूध, रात, दिन आदि, जो हमारे मुख्य मूल शब्द हैं, जो हम ऐसे ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन्हें प्रयोग करते हैं, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, घर, स्कूल, ये सारे हमारे क्या हैं बेटा? ये सामान्य शब्द है। लेकिन बेटा परिभाषित शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी रचना बेटा किसी विशेष प्रयोजन के लिए की जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिभाषित या विशिष्ट शब्द। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये इनकी परिभाषा है ना बेटा। संज्ञा किसे कहते हैं? क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। तो ये हमारे ऐसे शब्द है बेटा जिनको हम परिभाषित कर सकते हैं, जिनकी हम परिभाषा लिख सकते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं परिभाषित शब्द। ऐसे शब्द बेटा जिनकी रचना किसी विशेष प्रयोजन के लिए की जाती है, उन्हें बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बेटा? परिभाषित शब्द। तो आज हमने बेटा शब्द पढ़े कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हैं, विशिष्टता के आधार पर कितने प्रकार के हैं, विकार के आधार पर कितने प्रकार के हैं। तो बेटा आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और नेक्स्ट मीटिंग में हम इसकी क्या करेंगे? एक्सरसाइज फाइंड आउट करेंगे। ओके बेटा, बाय।